दोस्तों, सियासत में अक्सर आपको जो चीजें पर्दे के सामने दिखाई देती हैं, पर्दे के पीछे वो बिल्कुल उलट होती हैं। चंद्रबाबू नायडू आजकल एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री से लगातार मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी बातचीत चल रही है। वो मुख्यमंत्री कौन है और ये मुलाकात किस वजह से हो रही है, ये पूरा जो प्रकरण है हम समझेंगे कि आखिर खिचड़ी कौन सी पक रही है। चंद्रकांत जी, आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो चंद्रबाबू नायडू और एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बीच पक रही है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़ी गंभीर चर्चा ये चल रही है पूरे देश में। चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत की राजनीति का बड़ा नाम है और दूसरा एक और बड़ा नाम है वहाँ पर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आप जानते हैं। लेकिन उससे पहले वो टीडीपी में रहे हैं, नायडू साहब के खास रहे हैं, उनके बड़े करीबी मित्रों में शुमार रहे हैं। एक तरीके से नायडू साहब रेवंत रेड्डी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं और पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि नायडू साहब और रेवंत रेड्डी की मुलाकातें कुछ ज़्यादा हो रही हैं, कुछ मुलाकातें बड़ी सीक्रेट भी हैं जो हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मंथन है, तमाम बातें। ये बातें आपसे 9 तारीख तक बहुत से लोग कहेंगे कि बहुत कुछ पक रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन 9 तारीख तक ऐसा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। देखिए, वोट तो हर आदमी मांगेगा, एनडीए वाले भी मांगेंगे, इंडिया वाले भी मांगेंगे, वो तो चल रहा है। लेकिन असल मामला जो है महिमा, वो मामला है नवंबर का। अब नवंबर क्या है? नवंबर में बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे और नायडू साहब कई बार इस बात के संकेत दे चुके हैं कि बिहार चुनाव के बाद वो बहुत कुछ तय करेंगे। अगर तय करना होता तो डिलिमिटेशन पर वो नाराज़ थे, एसआईआर पर वो नाराज़ थे, 3 लैंग्वेज थ्योरी पर वो नाराज़ चल रहे थे और अभी हाल ही में ट्रंप के टैरिफ पर भी वो नाराज़ थे। 4 मौके थे उनके पास, वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अपने सांसदों से भी कह रखा है कि अभी आप रुकिए, अभी सोचिए, विचारेंगे, नवंबर के बाद हम इसका फैसला करेंगे। अब रेवंत रेड्डी से मुलाकात हो रही है तो आप ये भी सोच सकती हैं या दर्शक ये भी सोच सकते हैं कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, अगर वो भी पड़ोस के राज्य है और ऐसे राज्य हैं जो पहले एक रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? मिलने दीजिए 2 मुख्यमंत्रियों को। मुख्यमंत्रियों के मिलने से कोई परेशानी नहीं है, मिलें, लेकिन जो गुपचुप मुलाकातें हैं, जो सीक्रेट मुलाकातें हैं, वो बहुत से सवाल खड़े कर रही हैं। अच्छा, इन दिनों नायडू साहब के बेटे नारा लोकेश, वो भी बड़ी चर्चाओं में है, वो भी विधायक हैं, मंत्री हैं और महासचिव हैं टीडीपी के, वो भी बड़ी चर्चाओं में हैं। उनकी भी एक मुलाकात की चर्चा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन रेवंत रेड्डी को लेकर और नायडू को लेकर ज़्यादा बातें महिमा इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको याद होगा, हमारी आपकी इस पर चर्चा भी हुई थी कि जगन मोहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की बातचीत हॉटलाइन के ज़रिए हो रही है और बातचीत करवाने वाले जो मीडिएटर हैं, जो बीच के शख्स हैं, वो रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी ही सब कुछ कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं। जगन मोहन के इस खुलासे के बाद बहुत से लोग सन्न रह गए थे कि ये खुलासा कैसे हो गया। दूसरा, आपने ये भी खबर देखी कि इधर चंद्रबाबू नायडू कुछ नाराज़ थे। नाराज़ वो इस बात से थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के वोट बढ़ाने के लिए जगन से कांटेक्ट किया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके पास जो 11 वोट हैं, आप हमारी मदद करें। नायडू साहब को ख़राब ये लग गया कि आपने हमारे दुश्मन को कैसे कॉल किया, जो हमारा दुश्मन है, जिसके विरोध में हम जीते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सरकार चला रहे हैं और हम किंग मेकर हैं। आप हमारी कद्र ना करके, हमारी इज्जत ना करके, आप हमको क्रॉस करके हमारे दुश्मन से मिल रहे हैं। नायडू साहब को ये लगता होगा कि अगर आपको बात ही करनी थी तो आप एक बार मुझको बताते, एक बार मुझको कॉन्फिडेंस में ले लेते, लेकिन नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की अगर पूरी राजनीति को आप देखेंगे तो वहाँ पर अस्मिता बहुत बड़ी होती है, स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि डिलिमिटेशन के मुद्दे पर साउथ के तमाम नेता एकजुट होने लगे थे, चाहे वो आप स्टालिन की बात कर लें, रेवंत रेड्डी की बात कर लें, आप चाहे जिस नेता की बात कर ले, सब बहुत ज़्यादा एकजुट नज़र आ रहे थे। अब मामला ये है कि नायडू साहब को ये अपमान की तरह लग रहा है जो उनके साथ हुआ। जगन मोहन रेड्डी से आपने बात की तो ये उनको अपमान की तरीके से लग रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सांसदों को मनाया, समझाया। लेकिन रेवंत रेड्डी पूरे तरीके से काम पर लगे हुए हैं, वो अपना फोकस, उनका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर है और लगातार नायडू को मनाने की, समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन नायडू राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नायडू जब तक पूरा कंफर्म नहीं कर लेंगे कि इंडिया कितना मजबूत है, कितने पानी में है, कितनी ताकत है, तब तक नायडू कोई फैसला नहीं लेंगे। नायडू जो भी करते हैं वो आप जो कहते हैं ना कि ये बिल्कुल ठोस करते हैं, पक्का करके करते हैं। तो ऐसे नायडू बहुत कुछ करने वाले हैं नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी
जो कोशिशें कर रहे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, उससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई नवंबर तक देश की राजनीति में कोई बड़ी हलचल होने वाली है। आपने इस बीच ये भी देखा कि प्रधानमंत्री को जापान जाना पड़ा, चीन जाना पड़ा, जिस चीन को भक्तों की पूरी की जमात कोसती रहती थी, आज तारीफों के पुल बांध रही है। और खबर तो अब महिमा ये भी आ रही है, खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, संघ के मुख्यालय भी होकर के आए हैं। तो क्या ये कोई बहुत बड़ी खिचड़ी है? क्योंकि प्रधानमंत्री दबाव में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ये दबाव नायडू का है? क्या ये दबाव नायडू और रेवंत रेड्डी की होती मुलाकातें जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है उसका ये दबाव है? संघ का प्रेशर है? क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जब हो जाएगा, उसके बाद जब बिहार का चुनाव हो जाएगा, आप जिस नेता से बात करिए, उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में महाराष्ट्र तक किसी से भी बात करिए, वो ये कहते ज़रूर है कि नवंबर तक वेट करिए, 2 महीने वेट कर लीजिए, नवंबर तक वेट करिए, बिहार का नतीजा आने दीजिए, बिहार का नतीजा आने दीजिए। तो आखिर बिहार के नतीजे के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? क्या बिहार के नतीजे के बाद सरकार में किसी तरीके के बदलाव होंगे, बड़े बदलाव होंगे? क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी? क्या नायडू इधर आएंगे? आप एक और चीज़ देख रही होंगी इन दिनों, दक्षिण भारत में एक और पार्टी में बड़े बिखराव की खबरें आ गई, बीआरएस में के कविता ही अपनी पार्टी से निकाल दी गई। तो ये भी बड़ी हैपनिंग है कि एक पार्टी में, बताइए आपकी केसीआर ने अपनी ही बेटी को निकाल दिया, और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने पूरा व्यूह रचना की है उस पार्टी में तोड़फोड़ कराने की। तो यानी राजनीति बिल्कुल उफान पर है महिमा, लेकिन आने वाले जो 2 महीने हैं ये राजनीति की दशा और दिशा को कुछ अलग तरीके से तय करने वाले हैं। और नायडू रेवंत रेड्डी अगर ये गणित बैठ गई तो एक बड़ा सियासी भूचाल आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी नायडू आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। जिस तरीके से उनको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि उनकी जो मुलाकातें हैं, बातचीत है, राहुल गांधी से जुड़े हुए लोगों से चल रही है। अब देखना होगा कि नायडू आखिर करते क्या हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।